आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रिक्वायरमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वर्तमान समय पर झारखंड में जो भी एस्पिरेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। इस सूचना के माध्यम से आप सभी विभिन्न प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी? जो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए होगी, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और झारखंड सरकार की ओर से एक नोटिस भी जारी हुई है, उस नोटिस को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक नोटिस को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकें। ठीक है, पहले नोटिस को आप सभी सुन लें, उसके बाद हम शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज शिक्षकों की लगभग 2500 पद खाली। ठीक है, बहुत दिनों से खाली चल रही है, क्या प्रक्रिया होगी उसको भी मेंशन की गई है इसमें। 6 साल से नियुक्ति नहीं। लास्ट टाइम 2018 में जेपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई थी। अभी वर्तमान समय 2025 में भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। क्या कुछ नोटिस है उसको समझे सबसे पहले एस्पिरेंट, और उसके अनुरूप आप सभी को कार्य करने की आवश्यकता होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में पिछले 6 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आरयू, डीएसपीएमयू समेत सभी विश्वविद्यालय में लगभग शिक्षकों की 2500 पद खाली है। ठीक है, रिक्ति की विवरण यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद शामिल हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के सृजन पदों में 90% पद खाली हैं। वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग 40% पद खाली हैं। बताते चले कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हो रही है। सृजन पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की सृजित पदों के विरुद्ध अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान समय पर जो भी शिक्षक की नियुक्ति हुई है विश्वविद्यालय की ओर से तो उसे अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है, लेकिन जो परमानेंट भर्ती होती है वह भर्ती नहीं हुई है। झारखंड सरकार की ओर से परमानेंट भर्ती की जाएगी। विश्वविद्यालय में जो भी एस्पिरेंट जो विश्वविद्यालय के अंडर कॉलेज आते हैं उन सभी कॉलेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप सभी निश्चित रूप से इस वीडियो को समझें और अपीयर होंगे इस वैकेंसी में। किस प्रकार से अप्लाई करना होगा उन सभी पॉइंट पर हम वीडियो लेक्चर अवेलेबल कराएंगे आप सभी को। इसी चैनल पर सब बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है इस सूचना के माध्यम से उसको समझने की आवश्यकता है। अनुबंध शिक्षकों के भरोसे कक्षाएं संचालित की जा रही है। वर्ष 2018 के बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी नहीं आई है। विश्वविद्यालय में जो भी शिक्षक की नियुक्ति होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, उन सभी की वैकेंसी लास्ट टाइम 2018 में आई थी। 2018 के बाद आज तक एक भी वैकेंसी पब्लिश नहीं हुई है। अब 2025 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड में प्रोफेसर से संबंधित ये भर्ती प्रक्रिया है। जो भी एस्पिरेंट 3 प्रकार के पद को यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन किए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर पर हम बात करेंगे, बाकी पदों के लिए क्राइटेरिया कुछ अलग हो जाती है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसमें
क्राइटेरिया को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है? किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होते हैं एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस पर हम बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी को यूट्यूब में स्क्रॉल करते टाइम देखने को मिल जाती है। यूट्यूब में जब स्क्रॉल करते हैं उस टाइम पे विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी को देखने को मिलती है। उन सभी वीडियो लेक्चर में यह भी बताई जा रही है कि एस्पिरेंट सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अभ्यर्थी समझे उसको, विभिन्न वीडियो लेक्चर के माध्यम से गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है किसी भी एस्पिरेंट को, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट एस्पिरेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो आप नियुक्त होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। जो डेटा विभिन्न चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और व्यूज भी अच्छा खासा मिल जाता है उनको, और सभी डेटा आप सभी को एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो डेटा एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है सही है अथवा नहीं है, अभ्यर्थी समझ नहीं पाते हैं। तो उन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सिर्फ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें? जो भी एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उस विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ नेट अथवा सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जो एस्पिरेंट प्रोफेसर बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर उन सभी के लिए अभी जो डेटा मेंशन की गई ये डेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में मेंशन की गई है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट अथवा सेट, या फिर इस जगह पर एस्पिरेंट अपनी पीएचडी की सर्टिफिकेट को मेंशन कर सकते हैं। अगर पीएचडी क्वालिफाइड है तो आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो 3 रास्ता है प्रोफेसर बनने की, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या क्या? पीजी, जिस विषय में आप नियुक्ति पाना चाहते हैं उस विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ में नेट की सर्टिफिकेट, ये रही एक रास्ता। दूसरी रास्ता क्या है? पीजी प्लस सेट की सर्टिफिकेट को मेंशन कर सकते हैं आप, ये डेटा को फुलफिल करेंगे तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। या फिर तीसरा रास्ता क्या है? पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी होनी चाहिए तो एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। और जो विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी को देखने को मिलती है यूट्यूब में, उन सभी पर भरोसा नहीं करना है एस्पिरेंट को कि सिर्फ पीजी पास एस्पिरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। हमारे माध्यम से जो सही दिशा निर्देश प्रोवाइड किया जा रहा है इस पर 100% विश्वास करें और इसी के अनुरूप आप सभी अपीयर होंगे। निश्चित रूप से आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इस वैकेंसी के माध्यम से तीनों ही प्रकार के पद मेंशन रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हम मेंशन किए, न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट अथवा सेट या फिर पीएचडी, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके लिए है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। आप सभी को जो नोटिस अभी एक्सप्लेनेशन की गई, ये नोटिस भी हम प्रोवाइड कर देंगे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में। आप सभी को इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद कुछ समय बाद आप सभी विजिट करेंगे हमारे इसी चैनल में कम्युनिटी पोस्ट पर, वहां पर आप सभी को मिल जाएगी नोटिस, हम प्रोवाइड कर देंगे, पोस्ट कर देंगे चैनल में। ठीक है, ताकि सभी एस्पिरेंट देख सके नोटिस में क्या डेटा को मेंशन की गई है। तो सभी एस्पिरेंट अपनी मन लगन लगाकर तैयारी पर फोकस रखें। ठीक है, जो भी चीजें अभी आप सभी की फुलफिल नहीं हो पाई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आप सभी का डिग्री है तो ठीक है, और जो डिग्री धारण कर रहे हैं वही सभी एस्पिरेंट सचेत होकर रहें, अलर्ट होकर रहें और तैयारी को मजबूती से करें ताकि आप सभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके।
ठीक है। जो भी डाउट उत्पन्न होगी सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी को इतना ही मेंशन करने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कुछ भी आप सभी की आवश्यक नहीं होगी इसमें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत जल्द आप सभी को झारखंड सरकार की ओर से देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसी चैनल पर एस्पिरेंट फोकस बना के रखेंगे ताकि आप सभी को समय अनुसार अपडेट मिल जाए। इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को विज्ञापन, स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए इस चैनल को पकड़ के रखे सभी एस्पिरेंट और अपने लाइफ को सफल बना ले। ठीक है, धन्यवाद।